हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा को आज इस्तीफा दे देना पड़ता है क्योंकि हाल ही में चलाए गए जी मीडिया द्वारा स्टिंग ऑपरेशन में इनके द्वारा कई सनसनीखेज खुलासे किए गए, जिसमें भारतीय क्रिकेट के डार्क सीक्रेट्स को इन्होंने खोल के रख दिया और इसके अलावा पर्दे के पीछे के बहुत सारे डर्टी पॉलिटिक्स का भी इन्होंने जिक्र किया और गांगुली और कोहली का विवाद और कोहली पर झूठ बोलने का आरोप समेत बहुत सारे खुलासे इनके द्वारा किए गए हैं। पूरे मामले को हम विस्तार से समझेंगे, अंत तक जरूर बने रहेगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि क्वालिटी कंटेंट आप तक रेगुलरली आता रहे। स्टिंग ऑपरेशन के बड़े दावों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला मामला कोहली बनाम गांगुली का आता है, जहां पर चेतन शर्मा द्वारा यह कहा जाता है कि विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच में ईगो क्लैश था और व्यक्तिगत तौर पर गांगुली कोहली को पसंद नहीं करते थे बल्कि रोहित शर्मा को प्रिफर करते थे। इसके आगे चेतन शर्मा यह भी कहते हैं कि विराट कोहली खुद को इतना बड़ा समझने लग गए थे कि वो क्रिकेट के बोर्ड जो कि बीसीसीआई उससे बड़ी खुद की छवि मानने लग गए थे, लेकिन असली शक्ति क्रिकेट बोर्ड के ही हाथ में होती है। और आगे चेतन शर्मा ये भी खुलासा करते हैं कि जब T20 की कप्तानी कोहली छोड़ रहे थे तो उस समय जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात हो रही थी 9 अन्य लोगों की मौजूदगी में सौरव गांगुली जो कि बीसीसीआई चीफ थे उनके द्वारा विराट कोहली को इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया था। हालांकि बाद में विराट कोहली मीडिया से झूठ बोलते हैं और वो कहते हैं कि कैप्टेंसी छीनने से पहले उनसे कोई भी कंसल्टेशन नहीं किया गया था। दूसरे बड़े खुलासों की बात करते हैं तो कोहली बनाम रोहित विवाद। यहां पर चेतन शर्मा कहते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में कोई भी अनबन नहीं थी और वो दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे का समर्थन और पसंद करते हैं और साथ ही साथ में दोनों अमिताभ और धर्मेंद्र की तरीके से एक दूसरे के प्रति मजबूत रिश्ता भी रखते हैं। इसके अलावा एक प्रमुख खुलासा चेतन शर्मा कहते हैं फेक मेडिकल फिटनेस को लेकर, और यहां पर वो कहते हैं कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो चाहते हैं कि उन्हें हर कीमत पर खेलने का मौका मिलता रहे और अगर छोटी मोटी चोट होती है तो ऐसे मामले पे वो व्यक्तिगत तौर पर इंजेक्शन भी लेते हैं ताकि वो खेल सकें। और आगे दूसरे खुलासों में ये भी बात कहते हैं कि जब सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 श्रृंखला के लिए जसप्रीत बुमराह वापसी कर रहे थे तो इस वापसी के फैसलों को लेकर टीम मैनेजमेंट और चेतन शर्मा दोनों के बीच में मतभेद भी था। और आगे चेतन शर्मा ये भी दावा करते हैं कि इंडिया की T20 इंटरनेशनल कैप्टेंसी जो कि हार्दिक पांड्या के पास है, इनके अलावा तेज गेंदबाज उमेश यादव, दीपक हुड्डा जैसे खिलाड़ी नियमित रूप से मिलने उनके घर पे आते हैं ताकि उनका भविष्य क्रिकेट में सुरक्षित रह सके। और चेतन शर्मा की बात कर लेते तो अपने क्रिकेटिंग दिनों में ये शारजाह में 1986 में ऑस्ट्रेलिया एशिया कप के फाइनल में कुख्यात हो गए थे जब पाकिस्तान को जावेद मियांदाद ने अंतिम गेंद पे छक्का मार के जीत दिलाई थी। हालांकि चेतन शर्मा को पॉजिटिवली काफी ज्यादा फेम तब भी मिला था जब 1987 में विश्व कप हैट्रिक हासिल करने वाले वो पहले गेंदबाज बने थे। और इस पूरे मामले पर बीसीसीआई ने कहा है कि चेतन शर्मा जो भी दावे हैं उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और वे काफी बड़बोलेपन का शिकार है और इस ऐसे में उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि बीसीसीआई इस बात से भी सहमत है कि स्टिंग ऑपरेशन के कारण जो खिलाड़ी और अधिकारी हैं एक दूसरे के साथ बातचीत में उतने अभी वो मितभाषी हो गए हैं और सौहार्दपूर्ण या स्पष्ट जो बातचीत होती थी उसमें कमी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ में कोई भी खिलाड़ी या चयनकर्ता इस स्टिंग के बाद अच्छे पत्रकारों के साथ जो उनके सौहार्दपूर्ण संबंध होते थे अब उसमें वो सहज नहीं होंगे क्योंकि जो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। दोस्तों, पूरे मामले पर आप अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा और क्या पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं क्रिकेट को बेकार कर सकता है अथवा जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनके बीच पर्सनल ईगो क्लैश को लेकर उनके खेल प्रदर्शन जो अंतोगत्वा देश को वो रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो पर्दे के पीछे हो, सेलेक्टर कमेटी हो, चीफ सेलेक्टर हो या प्रमुख खिलाड़ी हो, कोई भी खिलाड़ी हो, इन सब के अलावा दूसरा जो बड़ा इथिकल इशू चेतन शर्मा के स्टिंग ऑपरेशन में उठाया गया है जहां पर फेक फिटनेस की बात कही गई है। पूरे मामले पर आप अपनी राय जरूर लिखिएगा और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।